आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ 2 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी बरकरार है और अभी तक दोनों मुल्कों की फोर्सेज जूं की तूं आमने सामने मौजूद है एक दूसरे के मद्दे मुकाबल। मैंने इस स्टैंड ऑफ के शुरू में ही ब्रॉडर व्यू के अंदर ये बात की थी कि ये लंबा चलेगा। चाइना के लिए लद्दाख और ताइवान सॉवरेनिटी के मामलात हैं और वो इनको आसानी के साथ गिव अप नहीं कर सकते। वो मामलात को बॉयल रखेंगे अगला कुछ अरसा और जूं ही आलमी हालात उनके फेवर में आएंगे दे विल लॉन्च सडन इंटेंस अटैक टू इन्वेड लद्दाख, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। उनके नज़दीक ये सारे के सारे जो इलाके हैं ये तिब्बत के ऑक्यूपाइड इलाके हैं। इस जंग में इंसानों से ज़्यादा मशीनें लड़ेंगी और न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड के नीचे रहकर चाइना जो है वो सारी कार्रवाई मुकम्मल करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ लद्दाख में जो नज़र आ रहा है वो असल में है नहीं। मतलब इस वक्त आपको जो चाइनीज़ फ़ौजी नज़र आ रहे हैं, चाइनीज़ फ़ौजी, ये चाइना के स्पेशल ऑपरेशन के वक्त पीछे रहेंगे। जब असल जो ऑपरेशन लॉन्च करेंगे ना चाइनीज़, ये पीछे रहेंगे, पीछे के मोर्चों पे, और आगे के मोर्चों पे मशीनें लड़ेंगी। इस वक्त जो यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है, चाइनीज़ इसको बड़ा केयरफुली रीड कर रहे हैं और जो स्ट्रेटजी रशिया ने अपनाई है, यानी रशिया ने वॉर डिक्लेयर नहीं की, रशिया इसको स्पेशल ऑपरेशन करार दे रहे हैं। चाइनीज़ भी इसको वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे, इसको स्पेशल ऑपरेशन करार देकर वो ऑक्यूपेशन की जो जंग है उनकी ज़मीन खाली कराने की अपनी वो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चाइना के जो रोबोट्स हैं ना, रोबोट आर्मी उनकी, ये लीड करेंगे और ये मुकम्मल तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन जंग होगी जो कि दुनिया ने इससे पहले कभी भी देखी नहीं होगी। ये जंग का वो डोमेन है जहां पर चीन अमेरिका से भी आगे है। सिर्फ मिलिट्री मकासद के लिए नहीं, चाइनीज़ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबोट्स को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और दीगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। एक रिसेंट बड़ी हैरानकुन स्टोरी इस हवाले से आपके साथ शेयर करता हूँ। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी हुई है, 2 रोज़ पहले उन्होंने लिखी है कि चाइना द रोबोट बिल्ड 3D प्रिंटेड डैम रेडी इन 2 years साइंटिस्ट। अब ये देखिए आपकी कितनी बड़ी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली जो मशीनें हैं वो मैसिव किस्म का एक डैम बना रहे हैं वहाँ पे, जो कि बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी इंसानी मदद के खुद ब खुद वो कर रहे हैं। इतना बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ये बंदूक पकड़ के और गोली चलाना और एनिमी को डिटेक्ट करना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली जो मशीनें हैं वो इतने बड़े डैम्स ही खुद बना रही हैं तो वो बाकी का काम ट्रिगर दबाने वाला छोटा सा काम है, वो कोई बड़ा काम तो है नहीं। तो मुझे ये बताएं कि उसमें चाइना को क्या दिक्कत पेश आएगी। वो बहुत आगे है इस टेक्नोलॉजी में। ये जंग की असल डोमेन है। ये जो रोबोट्स हैं ना, ये जंग लड़ेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चाइना की जो आने वाली जंग है इंडिया के साथ वो मुख्तलिफ होगी यूक्रेन वाली जंग से, बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। देखें लद्दाख के जो अक्सर इलाके हैं ना, लद्दाख इज़ नॉट अ यूक्रेन। लद्दाख के अक्सर इलाके खाली हैं। यूक्रेन में जगह जगह शहर बने हुए हैं, अक्सर इलाका यूक्रेन का भी खाली है लेकिन जगह जगह बड़े बड़े शहर भी बने हुए हैं। लद्दाख में ऐसा नहीं है। लद्दाख का अक्सर इलाका खाली है, इंसानी आबादी बड़े दूर दूर वाक़ है एक दूसरे से, बहुत कम इंसानी आबादी है वहाँ पर, सिर्फ पहाड़ है ज़्यादा और मुश्किल किस्म की टेरेन है। ये बात मानने की है कि मुश्किल इंसानों के हवाले से मुश्किल है, मशीनों के हवाले से कोई ज़्यादा मुश्किल टेरेन नहीं, इंसानों के हवाले से टेरेन मुश्किल है। तो इंडिया को असल में मशीनों से रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, जो इंडिया के सोल्जर्स हो गए। ये जो जंग होगी कब्जे की जंग होगी, ज़मीन पे कब्जे की जंग होगी। और जो रूस को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है ना शहरों में, चाइना को वो रेजिस्टेंस नहीं करनी पड़ेगी फेस, क्योंकि लद्दाख के अंदर अर्बन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उस तरह के बड़े बड़े शहर नहीं है इस रीजन के अंदर। कश्मीर के साथ लद्दाख लगता है बिल्कुल, और यहाँ पर पब्लिक सपोर्ट इंडिया इंजॉय नहीं करता। लिहाजा गोरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स भी काम नहीं है कि लोकल सपोर्ट नहीं होगी। गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए लोकल सपोर्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। देखें अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान 20 साल तक गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ते रहे। क्यों लड़ते रहे? क्योंकि पब्लिक लेवल पर बड़ी सपोर्ट थी, इनको सपोर्ट हासिल रही। जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं होती गोरिल्ला वॉरफेयर नहीं हो सकती। ये जो कश्मीर के अंदर गोरिल्ला वॉरफेयर चल रही है इसमें भी तो पब्लिक सपोर्ट है ना। पब्लिक सपोर्ट की वजह से अभी तक इंडिया इस गोरिल्ला वॉरफेयर को कुचलने में नाकाम रहा है।
तो वहाँ पर भी लद्दाख में गोरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स जो है ना वो काम नहीं आएंगी। मशीनों ने काम दिखाना है आगे रह के जंग में, और ह्यूमन सोल्जर्स पीछे रहेंगे, पीछे से आके सिर्फ वो कॉम्बिंग ऑपरेशंस करते रहेंगे। जैसे जैसे मशीनें आगे के इलाके खाली करते जाएंगी पीछे, अच्छा ये मशीनें जो है ना खुद ब खुद ऑपरेट हो रही होंगी, ऐसा नहीं होगा कि पीछे बैठ के इनको कोई ऑपरेट कर रहा होगा, ऐसा नहीं है, ये खुद ही ऑपरेट हो रही होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यही है, ये खुद ही अपने जो एनिमीज़ होंगे उनको डिटेक्ट करके और उनके जो टारगेट्स होंगे उनको डिटेक्ट करके नक्शे इनके अंदर फीड किए गए होंगे और ये उनको धपड़दूस कर रहे होंगे। इंडिया का जो नया आर्मी चीफ आया हुआ है जनरल मनोज पांडे, जो कि बाय द वे आरएसएस के बैकग्राउंड का एक बंदा है और हिंदुत्व के फ़लसफ़े पे ये बिलीव करता है, बिपिन रावत की तरह का ही प्रो बीजेपी प्रो आरएसएस एक व्यक्ति है। इन्होंने कहा है कि चाइना इस इशू को ज़िंदा रखेगा, जैसे कि द प्रिंट लिख रहा है कि चाइना इंटेंड्स टू कीप बाउंड्री इशू अलाइव विद इंडिया, सेज आर्मी चीफ जनरल पांडे। एक तो पता नहीं क्यों इनका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में बॉलीवुड का वो बड़ा मशहूर गाना है ना, एक बजने लगता है मेरे दिमाग में, थाना में बैठे ऑन ड्यूटी बजाए हाय पांडे जी सीटी। वो पांडे जी का नाम आते ही पता नहीं, बहरहाल जी पांडे जी ने सीटी बजाते हुए कहा है कि मित्रों चाइना बाउंड्री इशू को ज़िंदा रखेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्यों ज़िंदा रखेगा, चाइना को क्या ज़रूरत पेश आई है इस इशू को ज़िंदा रखें। 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, अभी तक चीज़ें बॉयल हैं, क्यों इतना टाइम चाइना इसको अलाइव क्यों रख रहा है, सोचने की बात है ना। इसका मतलब है कि कुछ तो प्लान है ना चाइना का, जिस वजह से चाइनीज़ आर कीपिंग द पॉट बॉइलिंग, कुछ तो है ना। हालात इस तरह के हैं कि एक दिन में भी चाइनीज़ अगर चाहें तो एस्केलेशन लेवल ऊपर रेस कर सकते हैं, ये उनके अपने हाथ में, चाइना के हाथ में, एस्केलेशन को बढ़ाना या कम करना उनके अपने हाथ में। यानी कि दे सर्टेनली हैव सम प्लान्स स्पेशली रिगार्डिंग दी लद्दाख, क्योंकि यहाँ पर वो तंबू गाड़ के बिल्कुल बैठ गए और जाने का नाम नहीं ले रहे। उस इलाके में वो बैठे हैं जहाँ पर 2020 के शुरुआत तक इंडियन फौजी जाके पेट्रोलिंग करते थे, वहाँ पर चाइनीज़ बैठे हुए हैं। 2 साल से इंडिया का जो कराक्रम हाईवे के करीब इंडियन साइड जो है ना लद्दाख की, वहाँ पर इंडिया का बिल्कुल आखिरी कोना है, यहाँ इंडिया का एयरबेस बना हुआ था, उनकी जहाज़ आकर यहाँ पर उतरते थे। ये 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया सुनसान पड़ा हुआ है। हालांकि इंडिया ने इसको अभी चंद साल पहले ही रीएक्टिवेट किया था दोबारा। असल में हुआ यह था कि ये जो 60s की जंग हुई थी ना इंडिया और चाइना की, जिसमें बड़ी चाइना ने ठुकाई लगाई थी इंडिया की और अक्साई चीन का इलाका ले गया था, तो उस वक्त चाइना के हाथों ज़बरदस्त तरीके से पिटने के बाद इंडिया ने ये एयरबेस खाली कर दिया था। अक्साई चीन चला गया था तो बिल्कुल उन्होंने ये इलाके खाली कर दिए थे और फिर ये कई डेकेड्स तक खाली रहा। इंडिया कोई नहीं जाता था यहाँ पर, इंडियन एयरफोर्स का कोई जहाज़ नहीं, इसके अंदर घास उगाई थी और पता नहीं इसमें पूरा बर्फ़ से लट गया था। लेकिन चंद साल पहले इंडिया ने इसको रीएक्टिवेट कर दिया था। अलबत्ता लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद हुआ ये कि चाइना ने इस एयरबेस की तरफ जाने वाले जो रूट्स हैं ना वो ब्लॉक कर दिए थे। तब से दोबारा यहाँ पर खामोशी है, कोई नहीं है यहाँ पर, दोबारा यहाँ पर वीरानी है। और लद्दाख के बर्फानी जिन यहाँ पर बॉलीवुड के पुराने गाने गाते हुए नज़र आते हैं इंडियन फ़ौज के लिए कि ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, इधर मत आना दोबारा, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो जैसे ये था। जिन्नों का डेरा है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं जाता। तो मित्रों रोबोट्स मशीन्स ये लड़ेंगी इंडिया के सोल्जर्स के साथ, चाइना की मशीन्स लड़ेंगी। इंडिया को समझना चाहिए उसका मुकाबला ऑर्डिनरी फोर्स के साथ नहीं होगा वहाँ पे। पाकिस्तान की हद तक चलें ठीक है, वीर जवान सूरमा भोपाली सारे सही हैं, ये सारे जवान सही हैं। पाकिस्तान की हद तक हम बहस कर सकते हैं कि ठीक है मुकाबला होगा या नहीं होगा, लेकिन चाइना के साथ कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है चाइना के साथ इंडिया का। वैसे इंडिया के अंदर ये ख्याल है कि इमरान खान के जाने के बाद वो जो 2 फ्रंट वॉर वाला ख़तरा था ना कि इधर से पाकिस्तान हमें पीटेगा उधर से चाइना पीटेगा, वो ख़तरा टल गया। ये एक थ्योरी इंडिया के अंदर दी जा रही है, मेरे ख्याल से गलत थ्योरी है। बिकॉज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो है ना अपनी जगह पे, ये जो मंसूबे होते हैं जंगों के और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मंसूबे होते हैं ये सियासतदान तो नहीं बनाते, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स बना रही होती हैं। लिहाजा इसमें कोई फ़र्क इंडिया की हद तक नहीं पड़ना कि शहबाज शरीफ होता है या इमरान खान होता है, इससे मिलिट्री स्ट्रेटजी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 फ्रंट वॉर का इंडिया के ऊपर ख़तरा, बल्कि दिस इज़ अ रीइंफोर्स्ड सिंगल फ्रंट आई वुड से। ये 2 फ्रंट नहीं है, अभी भी ये सिंगल फ्रंट है जिसको इंडिया 2 फ्रंट्स के तौर पे देख रहा है। बुनियादी तौर पर ये एक ही फ्रंट है।